कुछ भी किया, मैरी ने किया। मैं एक घरेलू खातून हूँ, मुझे क्या बेहोशी की हालत में दिया। वीडियो का मुझे नहीं पता उसने कैसे बनाई। दूसरा जो ये उमेरी है ना, इसे त्रिंदा भी कहे ना, ये कम है। अच्छा, हाँ, ये जो मैं अल्फाज कह रहा हूँ ये भी उसके लिए कम है। ठीक है ना। वो इसके साथ जो ज्यादती करता रहा है, जो इसे बदनामे जमाना किरदार उमेरी, उसके साथ जो वीडियो में नजर आने वाली जो खातून थी उसका नाम तहमीना इफ्तिखार उर्फ गोगो था। उसकी जमानत हो जाती है और उसके बाद आज उनका इंटरव्यू जो है वो देखने को मिल रहा है और उस इंटरव्यू के अंदर जो वकील साहब है वो ये कह रहे हैं कि जनाब इस खातून का कोई कसूर नहीं है और मैं उनके साथ अभी लाइन पे बात भी करूंगा और ये कहा जा रहा है कि उस खातून को जो तहमीना है जो गोगो है उसके साथ जो है वो ज्यादती हुई है और ये विक्टिम है और इनके बाद जो है वो हम इस तरीके से जो है इसको हम सजा दिलवाएंगे और सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। और यकीन कीजिए कि जब मैंने ये वीडियो देखी तो मुझे जो है वो खुद को बड़ा अजीब सा फील हुआ कि ये वो लड़की है जिसके साथ जो है वो इकट्ठे ये कारनामे सर अंजाम देते रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है वकील साहब जिन्होंने इनकी जमानत ली है और मैं उनसे बात भी करूंगा कि ये जो जमानत मिली है ये किस कानून के थ्रू मिली है और इस खातून को क्यों नहीं जमानत मिली। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। वकील साहब मुझे ये बताइएगा कि तहमीना उर्फ गोगो को जो है जमानत आपने दिलवाई है और वो जो खातून है वो ये कह रही है कि मुझे मुबैना तौर पर नशावर अद्वियात देता रहा और मेरी वीडियोस बनाता रहा। मुझे ये बताएं कि ये जमानत जो है वो कौन से कानून के तहत हुई है। सर जी, पहली बात ये है कि एक तो जमानत उनका हक भी था, एक तो वो नजायज उसको अंदर डाला गया है। दूसरी बात ये है कि जिस केस के तहत इसकी जमानत हुई है ना, वो था 497 CRP क्लास 2 से जमानत ली गई है हमने जज शहराम सरवर साहब से। अच्छा, जो हमने दायर की थी और जज साहब ने फौरन उसे कबूल कर लिया। आप क्या समझते हैं कि आपने ये जो केस लड़ा है बड़ी मेहनत की होगी आपने, तो मुझे ये बताइए कि इसमें जो है वो इस खातून का कोई कसूर नहीं है। सर पहले नंबर पे ये है कि हम इलाके को भी देखते हैं, वहाँ भी हमने इनकी तफसीलात जानी है। इसके ऊपर एक पहले नंबर पे कोई केस भी नहीं है। अच्छा, ठीक हो गया सर। दूसरा जो ये उमेरी है ना, इसे त्रिंदा भी कहे ना, ये कम है। अच्छा, हाँ, ये जो मैं अल्फाज कह रहा हूँ ये भी उसके लिए कम है। ठीक है ना। वो इसके साथ जो ज्यादती करता रहा है, जो इसे ब्लैकमेलिंग करता रहा है, हमने सब छानबीन की है। देखो वो उससे इतने पैसे ले चुका है कई दफा कि वो चुप करके देती रही है, उसने किसी को नहीं बताया। उसके बावजूद भी कि इसने वीडियो पे वीडियो बनाता रहा। लेकिन उसके बाद जब 99 दिन चोर का होता है, एक दिन साईं का तो होता है ना सर जी। सही कह रहे हैं। हाँ, उसके बाद जो फिर ये हालात हुए ये आपके सामने थे। औरत का इसमें कोई कसूर नहीं है, उससे हमने बयान लिया, उसने कहा मुझे नशावर चीज दी है इसने। ठीक है ना। मुझे कहा कुछ नहीं है इसमें, खाने में नशावर चीज दी अच्छा, है। हमने ये सुना है कि इसने उमेरी जो है इसने अच्छे खासे पैसे भी लिए इससे, कोई 20 से 25 लाख और कोई प्लाट वगैरह का कहने लगा। सर वही बात ये मनवा रहा था, उसने कहा कि मुझे या पैसे दे दो या ये प्लाट दे दो अपना, मैं आपकी ये वीडियो आगे शेयर नहीं करूंगा। ब्लैकमेलिंग करता रहे। तो उसने कहा मेरे पास बैठने के लिए कोई जगह भी नहीं है, ये प्लाट तो है जिसके आसरे में बैठी हूँ, मेरे बच्चे बैठे हैं, मैं बैठी हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपकी जो है वो इस तहमीना इफ्तिखार के जो हस्बैंड हैं उनसे भी मुलाकात हुई है, इफ्तिखार साहब के, उनका क्या कहना है कि वो तो मैंने सुना है कि वो ये कह रहे थे कि जो मेरी बेगम है आज तक इसकी कोई बात नहीं हुई और कोई इस तरह के इसके ऊपर कोई केस नहीं है। उनके साथ क्या बातचीत हुई आपकी? उनसे यही बातचीत हुई थी, उसने कहा कि जैसे मुझे पता चला है कि मेरे देखने में तो उसका मेरी वाइफ का कोई कसूर नहीं है। ठीक है ना। उसने अपने जायदाद बचाने के लिए कुछ भी वो उसे ब्लैकमेल करता रहा है, जो उस तरीके से दरिंदगी ने उसने किसका, अगर उसके अपने बहनों के साथ या बीवी के साथ ये खेल खेला जाता तब पता चलता। अब तो मैं ये चीज भी देखूंगा कि इसको जमानत भी ना मिले। अब उमेरी को बोलिए जी, उमेरी को मैं तो कहता हूँ जमानत भी ना मिले। अब मुझे ये बताइए कि मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि आपने जिस तरीके से उसको जो है वो अपने एक चैम्बर में जो है वो उसका इंटरव्यू करवा दिया, क्या ये दोबारा से इंटरव्यू करवाना ठीक था? कुछ रिश्तेदार थे जो उससे दूरियां इख्तियार कर रहे थे। वो ये सोच रहे थे कि ये चीज में मुलविस है।
ये जानबूझकर ये खेल खेला गया, लेकिन नहीं खेला गया। उस इंटरव्यू लेने का मकसद ये था कि ताकि वो अपने रिश्तेदारों में मुंह दिखाने के काबिल रहे, वो बैठ सके अपने रिश्तेदारों के यहाँ, अपने बच्चों के साथ बैठ सके, अपने माँ बाप के घर आ सके, जा सके। इसके तहत जब वैसे भी ये जो आपने ये वीडियो बनवाई है, वैसे भी मैं समझता हूँ कि उन लोगों के लिए, उन खवातीन के लिए जो है वो एक पैगाम है जो इस तरह के काम करते रहे हैं, या मतलब कोई ब्लैकमेल कर रहा है तो वो भी कम से कम जो है ना वो सामने आकर जो है ये सारे मामलात सोशल मीडिया पे कर सकते हैं। अच्छा वकील साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। मैं ये समझता हूँ कि उमैरी एक ऐसा किरदार था जिसने बदनामे ज़माना ये एक वीडियो बनाई, और ये वीडियो बच्चे बच्चे तक ये वीडियो गई, और ये वीडियो इसने जंगल में आग की तरह जो है ना ये फैल गई। और आज इसको जो लड़की है इसका भी बराबर का कसूर है, ये मेरा ओपिनियन है, इसका भी बराबर का कसूर है, क्योंकि ये वहां पर उसके साथ जो है वो रही है, वीडियोस वगैरह बनाती रही है। तो मुझे ये बताएं कि ये सवाल आपके लिए भी है कि ये अब कह रही है कि मैं घरेलू खातून हूँ, मैं एक इज्जतदार खातून हूँ। ये कहाँ की इज्जत है, कहाँ का ये घरेलू जो है ना वो घरेलू खातून है। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से इनको जमानत मिली है, इनको भी जमानत नहीं मिलनी चाहिए थी, क्योंकि ये दोनों जो है वो इसी चीज के ही हकदार है, इन दोनों को सजा मिलनी चाहिए थी। ये जनाबिल जबर नहीं था, ये जनाबिल जो है वो रजा था, और इसमें इन दोनों का ही बराबर का कसूर है, और इनको इसी तरीके से जो है वो जेल में रखना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से ये वीडियो बाहर आउट हुई, और वो जो उमैरी जो किरदार था ये थाना रूब की हदूद नहीं है। अभी ये कहना है तहमीना इफ्तिखार का, वो ये कह रही है कि ये थाना रूब की हदूद में नहीं है, ये ख्याली का कोई एरिया बताया जा रहा है, वहां का ये इलाका है, और वहां पर ही ये वीडियो बनाई जाती है। मुझे ये समझ नहीं आती कि ये जिस तरीके से ये आज एक इंटरव्यू दोबारा चलाया गया, मैं समझता हूँ कि ये भी नहीं चलाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि अवाम कुछ भूल गई थी इन बातों को, लेकिन फिर जो है वो एक वीडियो चलाकर फिर दोबारा जो है वो अवाम के सामने ये चीज रखी गई है। ये भी नहीं करना चाहिए था, और यकीनन मैं समझता हूँ कि जस्टिस शहराम सरवर बहुत मंजे हुए जज हैं। मैं उनकी पूरी जो है वो समात डक्की भाई केस के हवाले से मैं सुनता रहा हूँ, मैं देखता रहा हूँ, और यकीन कीजिए कि जो केस 3 महीने से लगातार डक्की भाई को रगड़ा गया, उस केस में जस्टिस शहराम सरवर ने 3 दिन में उनको जो है वो जमानत दे दी थी, और आज ये केस जस्टिस शहराम सरवर का जो है वो उनकी अदालत के अंदर ये केस जो है वो जब सुना गया, तो उन्होंने 26/3/2026 को इस खातून को जमानत दे दी, और ये जमानत जो है वो 497 PRC के थ्रू दी गई है। क्लास 2 का ये केस था, और उसमें ये जमानत जब दी जाती है तो मैं समझता हूं कि अब काफी सारे लोग इसके बरअक्स वीडियो बनाएंगे, और वही ये कहेंगे कि इस खातून को तो जमानत मिल गई है, क्या उमैरी जो है वो उसको CCD के हवाले किया जाएगा? ये कैसा केस, मुझे समझ नहीं आया इस केस के मामले में। पता नहीं आप लोग क्या जानते हैं, क्या कहना चाहते हैं। जबकि ये खुद कह रही है कि मैं घरेलू खातून हूँ और मेरे 4 बच्चे हैं, और इसके हस्बैंड भी यही चीज कह रहे हैं कि मैं जो है वो मेरे 4 बच्चे हैं, मेरी बेगम जो है घरेलू खातून है, और आज तक इसका कोई इस तरह का कोई जो है वो केस सामने नहीं आया। मैं यकीन करता हूँ कि जस्टिस शहराम सरवर ने जिस तरीके से ये जो फैसला दिया है, एक उनकी नज़र में एक अच्छा ही फैसला होगा, और अब देखना ये होगा कि क्या उमैरी को इस केस में कब जमानत मिलेगी, क्या उमैरी का इंटरव्यू जो है वो भी सामने लाया जाएगा। ये तो तस्वीर का एक रुख है, अब दूसरे रुख पे बात करें ना, अगर वो रुख नहीं दिखाया जाएगा तो समझ लें कि उमैरी के साथ भी फिर ज्यादती है, क्योंकि उस वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि ये जो है वो कोई जिना बिल जबर नहीं था, ये जो है वो दोनों की रजामंदी में ये सारा कुछ हुआ। लेकिन अब जो है वो इसको जमानत मिल जाती है और उसको जमानत नहीं मिलती। ये बड़ा एक अजीब और कंट्रोवर्शियल मैं समझता हूँ कि जैसे शहराम सरवर का ये फैसला होगा, और अब देखना ये है कि वक्त के साथ साथ ये ट्रायल होगा। अब कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि ये जो तहमीना इफ्तिखार है, ये इस केस से बरी होगी या नहीं। इस केस को अभी ये ट्रायल में जाएगा, और इसमें जो है वो काफ़ी लंबी समातें होंगी, और उसके बाद जो है वो इन दोनों के ऊपर जो है वो कुछ फैसला दिया जाएगा, और उसके बाद इनको सजाएं भी होंगी। वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।